तो आज की साइंस की डेमो क्लास में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो देखेंगे आप कि जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो हम खाना खाएंगे तो सबसे पहले खाना खाएंगे हम दोस्तों बक्कल कैविटी से। कहाँ से खाना खाएंगे दोस्तों? बक्कल कैविटी से। तो आपको सबसे पहले सवाल ये आता है, जो हमारा खाना है उसका मुख्य पाचन यानी जो उसका डाइजेशन सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है? तो उसका जो डाइजेशन शुरू होता है, खाने का जो मुख्य पाचन शुरू होता है वो होता है दोस्तों मुंह से, मुख से। तो जिसको हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। जो हमारा सलाइवा होता है ना, जो हमारा सलाइवा होता है, जो लार होती है, उसमें एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम। देखो ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं? एंजाइम। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, आप कोई भी कैसी रिएक्शन करते हैं दोस्तों? केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनको स्पीड अप करते हैं, ये उनको क्या करते हैं? ये स्पीड अप। अब केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जो कभी रिवर्स नहीं होते हैं, जो कभी क्या नहीं होते? रिवर्स नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने खाना खाया, तो आप खाना खा के उससे दोबारा खाना थोड़ी बना सकते हैं, तो वो होते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हमने खाना खाया तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को जो स्पीड अप करेंगे वो कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। तो जो हमारा सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। आपको पूछा जाएगा कि हमारे सलाइवा में या हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप कहेंगे कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। और हमारे खाने का जो पाचन शुरू होता है, जो हमारे खाने का डाइजेशन शुरू होता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि होता कहाँ पे है, जो होएगा वो होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो कहाँ पर होगा दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा। परंतु शुरू कहाँ से होगा? तो शुरू होगा दोस्तों आपका बक्कल कैविटी से। अब खाना बक्कल कैविटी से गया कहाँ पर गया? ये जो चीज़ है दोस्तों ये है फूड पाइप। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आहार नाल। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आहार नाल, या इसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप हम इसको कहते हैं। ठीक है। अब फूड पाइप से खाना गया और ये जो चीज़ है ये है स्टमक। ये क्या है? स्टमक। स्टमक में एक ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जिस ग्लैंड का क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक एंजाइम होता है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों पेप्सिन। जिसका क्या नाम है? पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है? अब आपने खाना खाया, आपने जो भी खाना खाया उस खाने में प्रोटीन होगी, तो पेप्सिन का काम होता है उस खाने से प्रोटीन को निकालना। आपको पूछा जाएगा कि पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है हमारे स्टमक में। और हमारे स्टमक में एक और एसिड भी पाया जाता है, वो होता है HCl। कौन सा एसिड होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। तो हमारे पेट में या हमारे स्टमक में एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि का क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्रंथि। उस गैस्ट्रिक ग्रंथि में क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? जो भी आपने खाना खाया, आपने चपाती खाई, उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन होगी, तो चपाती से जो प्रोटीन को खींचेगा वो कौन खींचेगा? पेप्सिन। अब ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा खाना पेट में ही है ना, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में खाना सर्कुलेट होता है ब्लड के थ्रू। अब आपने खाना खाया, अब ये जो चीज मैंने स्टमक के नीचे बनाई है ये है पैनक्रियाज। ये क्या है दोस्तों? पैनक्रियाज। जो स्टमक है इसको कहते हैं हम हिंदी में अमाशय। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अमाशय। जो पैनक्रियाज है इसको कहते हैं हिंदी में अग्नाशय। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं हिंदी में हम अग्नाशय। अब ये जो पैनक्रियाज होता है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है दोस्तों। आपने सुना होगा कि पैनक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? इंसुलिन का। और ये जो इंसुलिन है ना, ये जो इंसुलिन है ये दोस्तों कंट्रोल करता है शुगर को। किसको कंट्रोल करता है? ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जो शुगर लेवल रहता है, जो नॉर्मल शुगर लेवल रहता है दोस्तों, वो होता है आपका 80/120। आपको पूछा जाएगा कि जो नॉर्मल शुगर लेवल रहता है किसी भी सामान्य पुरुष का, वो कितना रहता है? 80/120 रहता है। अब आपने सुना होगा कि जैसे किन्हीं को शुगर की बीमारी होती है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? ताकि जो उन्होंने खाना खाया है वो अच्छे से क्या हो सके? डाइजेस्ट हो सके। समझते हैं कैसे? आप कुछ भी चीज खा लीजिए, आप चिकन खा लीजिए, आप चपाती खा लीजिए, आप चावल खा लीजिए, जो भी आप खाएंगे दोस्तों वो होता है कार्बोहाइड्रेट। वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और जो लास्ट में बनता है ग्लूकोज। यानी आप कुछ भी खाना खाते हैं आखिरी में वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है। अब जब भी आप ग्लूकोज खाएंगे, आखिरी आपने चपाती खाई, आपने चिकन खाया, आपने चावल खाया,
आखिरी में क्या बनेगा, वो ग्लूकोज ही बनेगा। तो जब वो ग्लूकोज बना तो इंसुलिन वहां पे रोल अदा करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का। इंसुलिन का क्या काम होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है, इंसुलिन। अगर इंसुलिन पैनक्रियाज में ना बने, अगर इंसुलिन पैनक्रियाज में ना बने तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शुगर बढ़ जाएगा। और शुगर से आपको पता है कि कितने डिजीजेस हो सकती हैं। तो इस पैनक्रियाज में भी एक चीज रहती है जिसको कहते हैं हम दोस्तों ट्रिप्सिन। इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन। जैसे मैंने आपको बताया, आपने खाना खाया, खाने से जो प्रोटीन लेगा वो लेगा पेप्सिन। अब खाना पैनक्रियाज में भी तो जाएगा, अब जो बचा हुआ खाना होगा वहां से जो प्रोटीन लेगा वो लेगा ट्रिप्सिन। आपको सिंपल सवाल आएगा कि पेप्सिन कहां पाया जाता है, तो आप कहेंगे जी स्टमक में। आपको पूछा जाएगा कि ट्रिप्सिन कहां पाया जाता है, तो आप कहेंगे जी पैनक्रियाज में। या किस में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। अब इस स्टमक के साथ में मैंने यहां पर दो चीजें बना रखी हैं। ये जो चीज है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लीवर। इसको क्या कहते हैं, लीवर। हिंदी में कहते हैं इसको यकृत। ये निकालता है दोस्तों बाइल जूस। ये क्या निकालता है, ये बाइल जूस निकालता है। बाइल जूस को हम हिंदी में कहते हैं पित्रस। बाइल जूस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पित्रस कहते हैं। बाइल जूस का जो काम होता है, इसका काम होता है दोस्तों एसिडिक खाने को, एसिडिक को बेसिक बनाना। बाइल जूस का क्या काम है, एसिडिक को बेसिक बनाना। एक तो सवाल तो ये आ जाएगा। और दूसरा लीवर के साथ में मैंने आपको बनाया गॉल ब्लैडर। लीवर के साथ में क्या बनाया मैंने, गॉल ब्लैडर, है ना। इसको कहते हैं पित्ताशय। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, पित्ताशय। जो बाइल जूस है वो निकलता लीवर से है और स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में। सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि बाइल जूस जो पित्त रस है वो कहां से निकलता है, यकृत से, लीवर से, और स्टोर कहां पर होता है दोस्तों, आपका गॉल ब्लैडर में। अब आपने कभी सुना होगा कि कभी भी जो व्यक्ति ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनका जो लीवर है वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है दोस्तों, मैंने अभी बताया कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस निकालता है। लीवर क्या निकालता है, बाइल जूस निकालता है। और बाइल जूस क्या करता है, एसिडिक खाने को बेसिक बनाता है। एसिडिक खाने को क्या बनाता है, बेसिक। जो अल्कोहल होती है वो अपने आप में ही बेसिक है, तो यानी लीवर के ऊपर तो वो इंपैक्ट करेगी। जब ड्रिंक करेगा कोई, बाइल जूस बनाएगा एसिडिक को बेसिक, तो वो बेसिक से और बेसिक होगा, तो दिखती सी बातें इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बक्कल कैविटी भी समझ ली, फूड पाइप भी समझ ली, स्टमक में खाना गया वो भी समझ लिया कि HCl होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, पेप्सिन होता है यहाँ पे, फिर पेनक्रियाज होता है। जो पेनक्रियाज होता है ये क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। अब देखो हम जो है, हमें मल्टी सेलुलर, हमारे जो दिमाग में है वो है न्यूरॉन। तो वैसे ही हमारे हर एक बॉडी पार्ट में दोस्तों अलग अलग सेल हैं। वैसे पेनक्रियाज बनता है इंसुलिन में, लेकिन जो इसे बनाते हैं वो बनाते हैं बीटा सेल। इंसुलिन को कौन बनाते हैं, बीटा सेल बनाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, जो भी चीजें हो रही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो दोस्तों सेल ही है, जो कोशिका ही है, जो सारा का सारा रोल अदा करती है। सेल के बिना कुछ भी नहीं है, है ना। तो सबसे पहले क्या बनता है, सेल। सेल से क्या बनते हैं दोस्तों, टिश्यू, उत्तक, है ना। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जीव बनता है। अब खाना आपका गया। अब ये है दोस्तों छोटी आंत, जो ब्लैक कलर की मैंने बताई। जो आप छोटी आंत का जो काम होता है, जो खाने का मुख्य पाचन होता है, जो खाना सबसे ज्यादा डाइजेस्ट करता है, जहां पर वो होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि हमारा खाना सबसे ज्यादा कहां पर डाइजेस्ट होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। वो कहां पर डाइजेस्ट होता है दोस्तों, छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है हमारा खाना। फिर अच्छा आपको पूछा जाएगा कि छोटी आंत में होता है, तो फिर ये बड़ी आंत किस काम की है भाई। ये जो बड़ी आंत होती है दोस्तों, ये आपका करती है पानी का अवशोषण, पानी का एब्जॉर्प्शन करती है। ये क्या करती है, पानी का एब्जॉर्प्शन करती है। और क्या करती है, एब्जॉर्प्शन को आप हिंदी में कहते हैं दोस्तों अवशोषण। क्या करती है ये पानी का अवशोषण करती है। ठीक, और आपको पूछा जाएगा और क्या करती है बड़ी आंत, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने में भी कौन रोल अदा करती है, वेस्ट मटेरियल को भी निकालने में कौन अदा करती है दोस्तों, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ही काम करती है। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। ठीक, अब आपको सवाल पूछा जाएगा, देखो ये है हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत। अब इन आंतों से ही ऐसे ऐसे सवाल बन जाते हैं, हम सोचते ही नहीं है।
आपको पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो आंतों को प्रभावित करती है, तो वो करती है दोस्तों टाइफाइड। वो कौन सी बीमारी करती है दोस्तों? टाइफाइड। आपको पूछा जाएगा ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, वो करती है टाइफाइड। तो दोस्तों ये आपका आज का डेमो लेक्चर था साइंस का पुलिस के लिए। जो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि लास्ट डेट आपकी दोस्तों 20 है, 20 से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप कर दें। इसी तरह से दोस्तों आपकी लाइव क्लासेस रहती हैं और इसी के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, बहुत सीक्वेंस वाइज। तो जल्दी से जल्दी जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, थैंक यू।